बॉलीवुड सपनों की दुनिया, जहां सितारों की चमक धमक से हर कोई प्रभावित होता है। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो राजों और स्कैंडल्स से भरी हुई है। अफेयर्स, धोखाधड़ी और ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयां जिन्हें कुछ लोग कभी सामने नहीं लाना चाहते थे। आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्कैंडल्स की असली कहानी। यकीन मानिए, आपके पसंदीदा सितारों की जिंदगी के ये राज आपको हैरान कर देंगे। रवीना टंडन, अनिल थड़ानी और नताशा की कहानी 2004 में। रवीना टंडन को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी में अपना प्यार मिला, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी इतनी सरल नहीं थी। उसी साल न्यू ईयर पार्टी में रवीना और अनिल की मुलाकात नताशा सिप्पी से हुई, जो अनिल की पूर्व पत्नी थी। अफवाहों के मुताबिक रवीना द्वारा नताशा को दूरी बनाए रखने के लिए कहने के बावजूद नताशा पार्टी में अनिल के इर्द गिर्द ही मंडराती रही। रवीना इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने नताशा पर ग्रेप जूस फेंक दिया और उसे गालियां दी। ये घटना बड़ी खबर बन गई, लेकिन रवीना का कहना है कि उन्हें अपने की पर कोई पछतावा नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे जो हुआ उस पर कोई पछतावा नहीं है। मेरे पति अनिल भगवान और मेरे पिताजी के बाद सबसे पवित्र और साफ सुथरे इंसान हैं। मैं किसी को उन पर कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं दूंगी। अगर कोई उनका अपमान करता है तो वो मेरा अपमान है। कोई भी मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और यूं ही निकल सकता है। दूसरी ओर नताशा ने रवीना पर बिना वजह जलन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं दोस्तों के एक समूह के साथ रितेश सिधवानी की न्यू ईयर पार्टी में गई थी। मुझे अनिल और रवीना से कोई मतलब नहीं था और मैं अपनी मस्ती कर रही थी। मैं रितेश के कजिन के साथ थी और चूंकि वहां सिर्फ 2 सेट सोफे थे, हमने एक पर बैठने का फैसला किया। अब अगर रवीना इतनी असुरक्षित हैं कि मैं उनके पति से 5 फीट की दूरी पर हूं और वो अपना आपा खो देती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूं? उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसे पार्टी से बाहर निकालो। फिर उन्होंने मुझ पर एक गिलास फेंका। मैं बाहर निकल गई, लेकिन वो चिल्लाती रही। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी उंगली से खून निकल रहा था, क्योंकि गिलास ने मेरी त्वचा को काट दिया था। स्कैंडल 2, शाहिद कपूर और बेबो का गुप्त अफेयर। कभी बहुत पहले, सैफीना बनने से पहले, करीना और शाहिद कपूर बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल थे। लेकिन 2007 में ब्रेकअप से ठीक पहले एक एमएमएस सामने आया, जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। उस वीडियो में दोनों एक दूसरे के साथ एक बेहद इंटेंस और भावुक किस शेयर कर रहे थे, जिसने हमारी संस्कारी जनता को हिलाकर रख दिया। हालांकि शाहिद और करीना ने इस एमएमएस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वीडियो से ली गई तस्वीरें महीनों तक हेडलाइंस में बनी रहीं। अब अगले 2 तथ्य मेरे को होस्ट पार्ले जी गर्ल आपके साथ शेयर करेंगी। जब तक मैं अपने स्नैक्स का मजा लेता हूं, तब तक मंच उन्हीं के हवाले। नमस्ते साथियों, मेरा नाम है तृप्ति। WOF भाई मुझे बस यूं ही चिढ़ाने के लिए पार्ले जी गर्ल कहते हैं। तो अब तक आपने 2 रोमांचक फैक्ट्स सुने। बिना और समय बर्बाद किए चलिए अब अगले फैक्ट पर चलते हैं। स्कैंडल 3, सलमान खान का ब्लैक बग शिकार मामला। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे विवादित सुपरस्टार सलमान खान की। 1998 में हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान पर राजस्थान में ब्लैक बग का शिकार करने का आरोप लगा। उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपों में घिर गए थे। 2018 में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वे जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन इस केस का खिंचना, क्या सलमान की शोहरत और बॉलीवुड के बड़े नामों का दबाव इसमें कोई भूमिका निभा रहा है? क्या ये मामला सिर्फ न्याय का है या फिर कुछ और बड़ी शक्तियां इस केस को खींच रही हैं? स्कैंडल 4, नेपोटिज्म विवाद, करण जौहर और सुशांत सिंह राजपूत। और अब बात करते हैं हाल के समय के सबसे गर्म मुद्दे की, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस को फिर से गरमा दिया। सुशांत के फैंस ने कई बड़े नामों पर आरोप लगाए, जिसमें करण जौहर और सलमान खान जैसे सितारे भी शामिल थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ सुशांत या नेपोटिज्म की कहानी थी, या फिर इसके पीछे बॉलीवुड के अंदर एक गहरे पावर गेम का खेल चल रहा था? क्या सुशांत के करियर का अंत नेपोटिज्म की वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे और भी बड़े राज छिपे हैं?
वापस स्वागत है दोस्तों। अब चलिए चर्चा करते हैं। स्कैंडल 5। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी की घोषणा की थी और ठीक कुछ दिनों बाद एक स्कैंडल ने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। 26 साल की अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने बच्चन परिवार के जुहू स्थित निवास प्रतीक्षा के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की। जाह्नवी ने दावा किया कि अभिषेक, जिनसे वो उनकी फिल्म 10 के सेट पर मिली थी, ने उनसे शादी करने का वादा किया था। अभिषेक मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं, मैं अब जीना नहीं चाहती, ये कहते हुए जाह्नवी ने अपनी जान देने की कोशिश की। उसे तुरंत एक क्लिनिक में ले जाया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। बाद में अदालत ने उसे 10,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कौन सा फैक्ट आपको सबसे मज़ेदार लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुरंत दबाकर लाइक कर दीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।